114 राफेल की धमाकेदार डील पर मुहर लगते ही भारत के लिए खुला नया खजाना। ब्राजील का महायोद्धा C-390 मिलेनियम लैंडिंग को तैयार। 26 टन पेलोड और 870 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ ये दैत्याकार विमान बनेगा चीन पाकिस्तान सीमाओं पर भारत का नया हथियार। महिंद्रा एम्ब्रेयर की साझेदारी से भारत में ही बनेंगे 60 से 80 विमान। मेक इन इंडिया को मिलेंगे नए पंख। कच्चे रनवे पर भी उतर सकता है ये जंगी बाज। लद्दाख सियाचिन की बर्फीली ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा टैंक और तोपखाना। C-295 को भी पीछे छोड़ देगा। ये ब्राजीली शेयर रूस अमेरिका के दिग्गज परिवहन विमानों से टक्कर लेने आया नया खिलाड़ी। फरवरी 2026 के इस महीने में भारतीय रक्षा क्षेत्र में एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। पहले फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट्स की ऐतिहासिक डील को मंजूरी मिली। फिर रूस ने अपना अत्याधुनिक IL-70 6MD 90AE परिवहन विमान तकनीक के साथ देने का प्रस्ताव रखा और अब भारत की गोद में आ गिरा है ब्राजील का धमाकेदार तोहफा। ब्राजील की प्रमुख एरोस्पेस कंपनी एम्ब्रेयर और भारत के औद्योगिक दिग्गज महिंद्रा ग्रुप ने मिलकर एक रणनीतिक साझेदारी का ऐलान किया है, जिसके तहत भारत में C-390 मिलेनियम नामक अत्याधुनिक सैन्य परिवहन विमान का निर्माण होगा। यह विमान भारतीय वायुसेना के मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम का हिस्सा बनेगा, जिसके तहत 60 से 80 विमानों की खरीद की योजना है। इस डील की कीमत 6 से 8 बिलियन डॉलर यानी करीब 50,000 से 66,000 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। C-390 मिलेनियम दुनिया के सबसे आधुनिक और तेज मध्यम श्रेणी के सैन्य परिवहन विमानों में से एक है, जो 26 टन तक का भार ढो सकता है और 870 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। यह विमान कच्चे और अस्थायी रनवे से भी आसानी से उड़ान भर सकता है, जो भारत जैसे देश के लिए बेहद जरूरी है, जहां सीमावर्ती इलाके पहाड़ी और दुर्गम हैं। लेकिन सवाल उठते हैं, आखिर ये C-390 मिलेनियम है क्या? इसकी खासियतें क्या हैं जो इसे दुनिया के बाकी परिवहन विमानों से अलग बनाती हैं? क्यों भारत इस विमान पर इतना भरोसा जता रहा है? महिंद्रा और एम्ब्रेयर की साझेदारी भारत के लिए कितनी फायदेमंद साबित होगी? क्या ये विमान भारत की C-295 डील से भी बड़ा गेम चेंजर बनेगा? और सबसे बड़ी बात, चीन पाकिस्तान की सीमाओं पर यह विमान भारत की ताकत को कितना बढ़ा देगा? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो पर। इसे लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि ब्राजील के इस धमाकेदार प्रस्ताव के बारे में आपके क्या विचार हैं। अब आते हैं सीधे मुद्दे पर। C-390 मिलेनियम आखिर है क्या और इसने भारत सहित दुनिया के कई देशों का दिल क्यों जीत लिया है? इस विमान को ब्राजील की एम्ब्रेयर कंपनी ने 2010 के दशक में डिजाइन किया था और 2015 में इसकी पहली उड़ान हुई थी। 2019 में इसे ब्राजीलियाई वायुसेना में शामिल किया गया और तब से यह विमान लगातार अपनी धाकड़ परफॉर्मेंस से सबको चौंका रहा है। इस विमान की लंबाई 35.2 मीटर यानी 115 फीट है। इसका विंग स्पैन 35 मीटर है और ऊंचाई 11.84 मीटर है। लेकिन इसकी असली ताकत है इसकी पेलोड कैपेसिटी। C-390 एक बार में 26 टन तक का भार ले जा सकता है, जो इस श्रेणी के किसी भी दूसरे विमान से ज्यादा है। इसका कार्गो होल्ड 18.5 मीटर लंबा, 3 मीटर ऊंचा और 3.4 मीटर चौड़ा है, जिसमें टैंक, तोपखाना, हेलीकॉप्टर, बख्तरबंद वाहन, सैनिक, मेडिकल उपकरण, राहत सामग्री सब कुछ आसानी से समा सकता है। इस विमान में एक साथ 80 पूरी तरह सशस्त्र सैनिक बैठ सकते हैं या फिर 66 स्ट्रेचर पर लेटे घायल जवानों को मेडिकल टीम के साथ ले जाया जा सकता है। अगर जरूरत हो तो इसमें 3 BM D4M असॉल्ट व्हीकल या 2 BTR-M DM बख्तरबंद गाड़ियां भी लोड की जा सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी खासियत है इसकी रफ्तार। C-390 मिलेनियम दुनिया का सबसे तेज मध्यम श्रेणी का सैन्य परिवहन विमान है, जो 870 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 470 नॉट की क्रूजिंग स्पीड से उड़ता है। इसकी अधिकतम गति 990 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इसका मतलब है कि जहां दूसरे परिवहन विमान घंटों लगाते हैं, वहां C-390 कुछ ही मिनटों में पहुंच जाता है। मान लीजिए अगर लद्दाख में चीन के साथ कोई तनाव हो और वहां तुरंत भारी हथियार और सैनिक पहुंचाने हो, तो यह विमान दिल्ली से लद्दाख तक सिर्फ 1.5 घंटे में पहुंच सकता है। इसकी रेंज भी शानदार है। 26 टन के फुल पेलोड के साथ यह 2820 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और अगर पेलोड कम हो तो 5820 किलोमीटर तक जा सकता है। इस विमान की एक और बड़ी खासियत है
इसकी कच्चे और खराब रनवे पर उतरने की क्षमता। C390 को खास तौर से इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह अस्थायी कच्ची मिट्टी, रेत, बजरी वाली हवाई पट्टियों पर भी आसानी से उतर और उड़ सकता है। भारत के लिए यह क्षमता सोने पर सुहागा है, क्योंकि भारत की उत्तरी और पूर्वोत्तर सीमाएं पहाड़ी, जंगली और दुर्गम इलाकों में हैं, जहां पक्की हवाई पट्टियां बनाना बेहद मुश्किल है। लद्दाख, सियाचिन, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम जैसी जगहों पर अगर तुरंत सैन्य सामग्री पहुंचानी हो तो C390 जैसे विमान ही काम आते हैं। इसके अलावा इस विमान में 2 इंटरनेशनल एरो इंजन्स V2500E5 टर्बोफैन इंजन लगे हैं, जो बेहद शक्तिशाली और भरोसेमंद हैं। इसकी सर्विस सीलिंग यानी अधिकतम उड़ान ऊंचाई 36,000 फीट यानी 11,000 मीटर है, जो हिमालय की ऊंची चोटियों के ऊपर से उड़ान भरने के लिए पर्याप्त है। इस विमान में अत्याधुनिक फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम लगा है, जो इसे बेहद सटीक और आसानी से उड़ाने में मदद करता है। इसके डिजिटल एवियोनिक्स, ग्लास कॉकपिट और आधुनिक नेविगेशन सिस्टम इसे 21वीं सदी का सबसे स्मार्ट परिवहन विमान बनाते हैं। C390 को केवल कार्गो ले जाने के लिए ही नहीं, बल्कि कई दूसरे मिशनों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कर सकता है, यानी हवा में ही दूसरे लड़ाकू विमानों को ईंधन भर सकता है। यह पैरा ट्रूपर्स और कार्गो को एयर ड्रॉप कर सकता है। यह मेडिकल इवैक्यूएशन, सर्च एंड रेस्क्यू, फायर फाइटिंग और मानवीय राहत मिशनों में भी काम आ सकता है। ब्राजील की वायुसेना के मुताबिक इस विमान की मिशन कंप्लीशन रेट 99% से ज्यादा है, यानी जब भी इसे उड़ाया जाता है ये अपना काम पूरा करके ही वापस आता है। यही भरोसेमंदी इसे दुनिया भर की वायुसेनाओं की पहली पसंद बना रही है। अब तक C390 मिलेनियम को ब्राजील, पुर्तगाल, हंगरी, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, दक्षिण कोरिया, चेक गणराज्य, स्वीडन, स्लोवाकिया और लिथुआनिया की वायुसेनाओं ने चुना है। हर देश ने इसे चुनने की एक ही वजह बताई है, यह अपनी श्रेणी में सबसे तेज, सबसे ज्यादा पेलोड ले जाने वाला और सबसे बहुमुखी विमान है। अब भारत भी इस विमान को अपनी वायुसेना में शामिल करने की तैयारी कर रहा है। भारतीय वायुसेना के पास फिलहाल पुराने N-32 और अवरो HS-748 जैसे परिवहन विमान हैं, जो अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं और जिन्हें जल्द ही रिटायर करना होगा। इन्हें बदलने के लिए भारत ने मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत 60 से 80 नए परिवहन विमानों की खरीद की जाएगी। इस प्रोजेक्ट के लिए रक्षा मंत्रालय जल्द ही टेंडर जारी करने वाला है। C390 के अलावा इस रेस में अमेरिका का C-130J सुपर हरक्यूलिस भी शामिल है, लेकिन C390 की बढ़त साफ नजर आ रही है। C-130J की तुलना में C390 ज्यादा तेज है, ज्यादा पेलोड ले जाता है, ज्यादा दूर तक जा सकता है और सबसे बड़ी बात, भारत में इसे बनाया जाएगा। महिंद्रा और एम्ब्रेयर की साझेदारी का मतलब है कि C390 का पूरा उत्पादन, रखरखाव और सपोर्ट सिस्टम भारत में ही स्थापित होगा। ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन को एक बड़ा बूस्ट देगा। भारतीय कंपनियां इस विमान के पुर्जे बनाएंगी, भारतीय इंजीनियर इसे असेंबल करेंगे और भारतीय तकनीशियन इसकी देखभाल करेंगे। C390 की तुलना अगर भारत की C290 5 डील से करें तो फर्क साफ नजर आता है। C295 एक छोटा परिवहन विमान है जिसकी पेलोड कैपेसिटी सिर्फ 9 टन है और रफ्तार 576 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि C390 की पेलोड कैपेसिटी 26 टन और रफ्तार 870 किलोमीटर प्रति घंटा है। C295 की सर्विस सीलिंग 25,000 फीट है, जबकि C390 की 36,000 फीट। C295 की रेंज 4,300 किलोमीटर है, जबकि C390 की 5,820 किलोमीटर, यानी C390 हर मामले में C295 से बेहतर और शक्तिशाली है। हालांकि दोनों विमानों की जरूरत अलग अलग है। C295 छोटे और हल्के कार्गो के लिए है, जबकि C390 भारी और बड़े कार्गो के लिए। दोनों मिलकर भारतीय वायुसेना की परिवहन क्षमता को अभूतपूर्व स्तर पर ले जाएंगे। महिंद्रा ग्रुप के ग्रुप एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सदस्य विनोद साहे ने कहा है कि एम्ब्रेयर के साथ ये साझेदारी भारत की सामरिक क्षमताओं को मजबूत करेगी और मेक इन इंडिया तथा आत्मनिर्भर भारत नीति को आगे बढ़ाएगी। एम्ब्रेयर की योजना है कि भारत को केवल C390 का ग्राहक नहीं, बल्कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में इस विमान का उत्पादन और सपोर्ट हब बनाया जाए। इसका मतलब है कि भारत में बने C390 विमान न केवल भारतीय वायुसेना के लिए, बल्कि पड़ोसी देशों और एशिया के दूसरे देशों के लिए भी सप्लाई किए जा सकेंगे। इससे भारत को विदेशी मुद्रा भी मिलेगी और रोजगार के हजारों अवसर पैदा होंगे।
C-390 की सबसे बड़ी ताकत चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर नजर आएगी। चीन के साथ लद्दाख में 2020 में गलवान घाटी में जो तनाव हुआ था, उसने भारत को यह सबक दिया कि सीमावर्ती इलाकों में तेजी से सैनिक और हथियार पहुंचाने की क्षमता कितनी जरूरी है। अगर उस वक्त भारत के पास C-390 जैसे विमान होते तो घंटों में भारी तोपखाना, टैंक, मिसाइल सिस्टम और हजारों सैनिक सीमा पर पहुंच जाते। अब जब भारत के पास 60 से 80 C-390 विमान होंगे तो चीन और पाकिस्तान दोनों को पता होगा कि भारत कुछ ही घंटों में किसी भी सीमा पर अपनी पूरी ताकत उतार सकता है। यह क्षमता भारत की रक्षा रणनीति को एक नया आयाम देगी। C-390 की एयर टू एयर रिफ्यूलिंग क्षमता भी बेहद अहम है। इससे भारतीय लड़ाकू विमानों की रेंज और मिशन अवधि बढ़ेगी। उदाहरण के लिए, अगर राफेल या सुखोई विमानों को चीन या पाकिस्तान के अंदर गहरे लक्ष्यों पर मार करनी है तो उन्हें बीच में ईंधन की जरूरत पड़ेगी। C-390 हवा में ही उन्हें ईंधन भर देगा, जिससे वे बिना रुके अपना मिशन पूरा कर सकेंगे। यह क्षमता भारत की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को कई गुना बढ़ा देगी। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय संकट के समय भी C-390 अमूल्य साबित होगा। भूकंप, बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन जैसी आपदाओं में जब सड़कें टूट जाती हैं और रास्ते बंद हो जाते हैं, तब ऐसे विमान ही एकमात्र साधन होते हैं जो राहत सामग्री, मेडिकल टीम और बचाव दल को तुरंत पहुंचा सकते हैं। 2026 भारतीय रक्षा क्षेत्र के लिए सुनहरा साल साबित हो रहा है। फ्रांस से 114 राफेल, रूस से IL-76 MD-90AE और अब ब्राजील से C-390 मिलेनियम, तीनों डील मिलकर भारत को एक अजेय सैन्य शक्ति बनाने वाली है। C-390 सिर्फ एक परिवहन विमान नहीं है, यह भारत की आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया का प्रतीक है। यह दिखाता है कि भारत अब केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि उन्हें बनाने और दूसरे देशों को बेचने वाला देश बन रहा है। महिंद्रा और एम्ब्रेयर की साझेदारी भारत ब्राजील संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूती देगी। आपको क्या लगता है, क्या C-390 मिलेनियम भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा? क्या यह C-295 और IL-76 दोनों की जगह ले सकता है? और क्या भारत इस विमान को एशिया में दूसरे देशों को भी बेच पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।